हेलो बच्चों, वेलकम टू रे क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। और अब हम आगे की पढ़ाई करेंगे। देखिए बच्चों, पिछली क्लास में अभी हम नंबर सिस्टम्स पढ़ रहे हैं। नंबर सिस्टम्स में हमने आपको जो अभी तक इंपॉर्टेंट चीजें बताई हैं वो ये है कि जो नेचुरल नंबर्स होते हैं वो होल नंबर का एक पार्ट होते हैं, होल नंबर्स इंटीजर्स का एक पार्ट होते हैं, इंटीजर्स आपके रेशनल नंबर्स का एक पार्ट होते हैं, और रेशनल नंबर्स और इरेशनल्स दोनों को मिला के आपका बनता है रियल नंबर। मतलब रेशनल्स इरेशनल रियल नंबर के एक पार्ट होते हैं। ठीक, उसके बाद हमने आपको बताया था कि कैसे हम किसी नंबर को, डेसिमल को, कितने टाइप के डेसिमल्स होते हैं। तो एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग, और एक होता है टर्मिनेटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग वाला जो होता है वो दो टाइप का होता है। एक होता है या तो रिपीट कर गया या नॉन रिपीटिंग हो गया। तो हम ये कहते हैं कि अगर ये रिपीट कर जाता है तो इन दोनों को मिला के टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग ये रेशनल्स होते हैं। और जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाला होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वाला, ये इरेशनल होता है। ठीक, इतना हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने सीखा था कि कैसे रेशनल्स डेसिमल्स को हम नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स को अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ p/q, कैसे लिखेंगे। ठीक, फिर हमने आपको ये 9 क्वेश्चंस दिए थे करने के लिए, और आई होप कि आप लोगों ने ये सारे क्वेश्चंस कर लिए होंगे। ठीक, तो कुछ लोगों ने हो सकता है वीडियोस इन सीक्वेंस अभी देखे हो, अभी पिछला वीडियो देखा हो, फिर ट्राई कर लिया, फिर अगला लगा दिया हो। कुछ लोग अगला वीडियो जो रेगुलरली देख रहे हैं डेट बाय डेट, तो वो लोग वैसे आपको टाइम मिला ही होगा करने के लिए। नहीं तो बच्चों, बिना ट्राई किए इस वीडियो को देखने का कोई फायदा नहीं होगा। आप देख लीजिए, कर लीजिए, एक बार ट्राई कर लीजिए। हमें नहीं कहते आप सारे सही पा जाएं, पर कर लीजिए। तो इसका हमने आपके स्टैंडर्ड फॉर्म एक बताया था कि एक ही तरीका आपको फॉलो करना है कि जो भी नंबर रिपीट कर रहा है, जो भी नंबर रिपीट कर रहा है उसको हम डेसिमल के पीछे केवल बचा के बाकी नंबर को डेसिमल के बाहर ले जाएंगे। ठीक, सारे नंबर्स जो रिपीट कर रहे हैं उनको आप छोड़ के बाकी को पहले डेसिमल के बाहर ले जाइए, और उसके बाद फिर नॉर्मल प्रोसीजर लगा दीजिए। तो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा हाँ, बिफोर आई स्टार्ट लेट मी रिमाइंड यू वंस अगेन कि प्लीज जो पढ़ाया गया हो रिवाइज करके क्लास में बैठा करो, वरना कूटे जाओगे। देखिए बच्चों, सीरियसली हम बोल रहे हैं, ये चीज बार बार बोलते हैं कि रिवाइज करके आया करो, क्लास के बाद रिवाइज कर लिया करो, क्लास के टाइम नोट्स बना लिया करो। ये आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आप ये ध्यान से नहीं करेंगे बच्चों, तो ये मान लीजिए कि आपको दिक्कत होनी ही होनी है, मतलब चीजें आपको याद नहीं रहेंगी। क्वेश्चन नंबर 1, इसका सोल्यूशन है 1 पॉइंट लेट। देखिए, जब तक आप लोग बोर्ड्स क्लियर नहीं कर लेते तब तक आपको हर एक क्वेश्चन को इन डिटेल लिखना चाहिए। हर एक क्वेश्चन को कैसे लिखना है? इन डिटेल लिखना है, जैसे सोल्यूशन लिखा जाता है। एग्जाम में इसके नंबर होते हैं, आप बीच का एक स्टेप खा जाइए तो आपके नंबर कट जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो हमें 1.23 बार है, x इज इक्वल टू 1.23 बार हमने मान लिया। अब हमें इसी x की वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ p/q लिखना है, इन द फॉर्म ऑफ p/q लिखना है। ठीक है, चलिए आप सब लोग इसको ट्राई कर लीजिए, फिर हम इसको बताते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉरी, अब बस थोड़ा किसी काम में बिजी हो गया था। चलिए देखिए, करते हैं। हमें क्या करना है, जो चीज डेसिमल के पीछे लिखी है, जो रिपीट कर रही है, वो डेसिमल के बाद केवल अकेले बचनी चाहिए। तो क्या वो डेसिमल के पीछे अकेले है? तो हाँ, हम कहेंगे जो भी चीज रिपीट कर रही है, यहां रिपीट 2-3 बार कर रहा है ना, तो डेसिमल के बाहर केवल यही है, यही होना भी चाहिए। बाहर मतलब ऑन द राइट साइड ऑफ द डेसिमल। अब हम क्या करेंगे, इस पूरी जो रिपीट कर रही है चीज, इसको एक बार बाहर लेके आएंगे। एक बार, एकदम ध्यान से सोचिए, एकदम स्टैंडर्ड प्रोसीजर, कुछ दिमाग नहीं लगाना है। एक बार बाहर लेके आएंगे, मतलब ये क्या लिखा है, 2-3 बार, 2-3 बार ऐसे कर करके लिखा हुआ है। हम इसमें से क्या करेंगे, एक 2-3 बार को बाहर लाएंगे। तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 100 से। तो ये आएगा 100x इज इक्वल टू, एक बार बाहर आ गया, 123.23 बार। ठीक, अब आप इसको इसमें से 1.23 बार अलग कर दिए, 2-3 बार तो है, इसमें से 1 अलग कर लीजिए। तो यह आएगा 100x इज इक्वल टू 122 प्लस 1.23 बार। अब इसको ऐड करके देखिए,
122 प्लस 1 123.23 बार, या फिर आप इन दोनों को सब्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई एक मेथड कर लीजिए। तो ये आपका बन गया 100x इज इक्वल टू 122 प्लस 1.23 बार है क्या आपका, यही x ही है, तो ये x हो गया। तो यहां से आपको मिलेगा 100x माइनस x इज इक्वल टू 122 और 99x इज इक्वल टू 122। तो बच्चों x कितना आ गया, x आपका आ गया x इज इक्वल टू 122 बाई 99। ठीक है, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। देखिए क्रॉस चेक करने से और कुछ नहीं है, केवल कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। तो इसको हम क्रॉस चेक कर लेते हैं। तो 122 को आप 99 से डिवाइड करिए। एग्जाम में अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम हो, देखिए 3 घंटे जो आपको टाइम एग्जाम का मिलता है उसको आप फुल यूटिलाइज करिए। टाइम है बचा हुआ है, तो हमने देखा है बच्चे बाहर निकल के घूमने लगते हैं, हीरो बनने लगते हैं। हीरो मत बनिए, उस 3 घंटे में आप इसको क्रॉस चेक कर लीजिए ना, क्या आपने सही सॉल्व किया है। तो 99 1 जा कितना आया 99, ये कितना हुआ 9 3 12, यहां से 1 गया होगा, 9 2 11 23 आ गया। डेसिमल लगाइए, 0 आया। अब 9 3 जा 27, 9 2 टाइम्स जाएगा, 9 2 जा 18 1, 9 2 जा 18 1 19, कितना आया 8 2 10, ये हो गया 12 9 3 12 32। एक बार और डेसिमल का 0 आया। अब इसको हम किससे डिवाइड करेंगे 3 से, 9 3 9 4 36 हो जाएगा। तो 3 टाइम्स 9 9 3 27 2, 9 3 27 2 29। ठीक है, तो ये नीचे का बोर्ड शायद आप लोगों को ना दिख रहा हो, तो ये आपका आ जाएगा 3 और ये यहां से एक कैरी गया 11 9 2 11, ये 2 2 कट गया। तो बेसिकली यहां रिमाइंडर कितना बचा, यहां पर आपको रिमाइंडर वापस 23 बच गया ना, तो यही रिपीट कर गया। यहां भी रिमाइंडर कितना था 23, तो बार बार यही नंबर आपका रिपीट करता रहेगा। तो यस वी हैव गॉट द राइट आंसर। चलिए सेकंड वाला देख लेते हैं। सेकंड वाला सेज 1.x इज इक्वल टू 1.2 बार। तो डेसिमल के बाहर क्या केवल रिपीटिंग वाला नंबर, यस। चलिए तो अब हम क्या करेंगे, एक रिपीटिंग वाला बाहर ले जाएंगे, जो भी पूरा चंक रिपीट कर रहा है दैट वन पार्ट विल टेक आउट बाय मल्टीप्लाइंग विद 10। ये आ जाएगा 12.2 बार। अब आप 10x को क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 11 प्लस 1.2 बार। 1.2 बार जोड़िए 112, सिर्फ इसको जोड़ के ये बनाना है बच्चों, यही करना है आपको। ठीक है, तो ये आपका आ गया 10x इज इक्वल टू 11 प्लस 1.2 बार कितना होता है x, ये इधर ले आइए, तो ये 10x माइनस x कितना हो जाएगा 9x इज इक्वल टू 11 और x इज इक्वल टू 11 बाई 9। अब एक बार डिवाइड करके चेक कर लेते हैं। 11 9 1 9 2 डेसिमल 20, 9 2 जा 18 2। अब तो यही रिपीट करने लगा ना, यहां पर जो रिमाइंडर था वही रिमाइंडर यहां भी आ गया, तो बार बार आप यही करते रहेंगे, तो 1.2 बार। ठीक, तो ये 2 क्वेश्चन हमने कर लिए। चलिए अब तीसरा वाला करते हैं। देखिए जितना प्रैक्टिस करोगे बच्चों उतना अच्छा रहेगा, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा रहेगा। आप लोग वीडियो पॉज करके नोट कर लिया करिए, और आई होप कि इसको नोट करने की जरूरत भी नहीं है, आप सब लोगों ने सॉल्व किया ही होगा। ठीक, अगर हाँ गलत है तो एक बार जरूर देख लीजिएगा कहां आपने गलती की। अपनी गलती पता चलना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। थर्ड वाला है आपका 1.x इज इक्वल टू लेट x इज इक्वल टू 1.475 होल बार। 1.475 होल बार। अब क्या करेंगे, इसमें भी डेसिमल के बाद जो क्वांटिटी है वो पूरी की पूरी रिपीट कर रही है, तो कुछ नहीं करना है। हम क्या करेंगे, इस एक चंक को बाहर ले आएंगे, क्या करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 डिजिट बाहर लानी है ना, जितने डिजिट रिपीट कर रही है उतने 0 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये आएगा 1475.475 बार। ये 3 डिजिट्स बाहर आ गई, बाकी को छोड़ दीजिए। अब देखिए यहां पर डेसिमल के बाहर ये तो सेम है, यही एक 1 हमें चाहिए इसमें से, तो 1 अलग कर लो आप, तो ये आ जाएगा 1000x, या इससे इसको माइनस कर दो, तो ये आ जाएगा 1474 प्लस 1.475 बार। ठीक है, तो ये कितना आ गया आपका, बस कुछ नहीं, ये 1000 हो गया, और ये आपका क्या हो गया x इज इक्वल टू 1474 प्लस x, इसको इधर ले आइए, तो 1000x माइनस x इज 999x, और ये आपका बचा 1474। x की वैल्यू कितनी आ गई 1474 डिवाइडेड बाई 999। ठीक है,
तो यहां आपका x आ गया 1474/999। अगर आपको डाउट हो तो आप लोग चेक कर लीजिएगा। आजकल के तो बच्चों के पास एडवांस्ड टूल्स अवेलेबल ही हैं। कौन से टूल्स? मोबाइल, कैलकुलेटर्स, यू कैन ऑलवेज डिवाइड एंड चेक। और नहीं तो थोड़े मेहनती हैं अगर आप, डिवाइड करके चेक कर लीजिएगा। ये चेक कब तक करना? जब तक कि आपको कॉन्फिडेंस ना आ जाए कि वी आर डूइंग द राइट थिंग। देखिए, एक चीज होती है कि आप उसको जबरदस्ती करते हैं क्योंकि वो कहा गया है आपसे करने के लिए, जैसे ये प्रोसीजर है, हम आपसे बोल रहे हैं आप करिए। एक चीज होती है कि आप जानते हैं कि ये सही है इसलिए मुझे ये करना चाहिए। ये जो बार बार मैं आपको क्रॉस चेक करने के लिए बोल रहा हूं ना, वो इसीलिए बोल रहा हूं कि एक बार आपके दिमाग में बात चीज बैठ जानी चाहिए कि वाई वी आर डूइंग दिस, बिकॉज वी आर गेटिंग द करेक्ट रिजल्ट। चलिए फटाफट, फोर्थ वाला थर्ड हो गया। फोर्थ वाला है आपका 1.2321। तो कितने डिजिट डेसिमल के बाहर? क्या सारी डिजिट्स रिपीट कर रही हैं? यस। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे को मल्टीप्लाई कर देंगे और एक बंच बाहर लेंगे। तो कितनी डिजिट? 4 डिजिट निकालनी है ना, तो 10,000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यह आ जाएगा 12321.2321 बार। तो यह आपका आ गया। इसमें से आप एक एक सेलेक्ट कर लीजिए तो यह आ गया 10,000, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, x इज इक्वल टू 1232। अब देखिए एक ही 1 है, यही 1 हमें चाहिए, तो ये 0 प्लस 1.2321 बार। ठीक, ये 4 जैसा दिख रहा है पर 4 है नहीं। ये पूरा है क्या आपका x, ये x हो गया, तो ये आपका आ जाएगा 10,000 x इज इक्वल टू 12320 प्लस x। इसको जब इधर ले आएंगे तो 10,000 में से एक x किया तो 9,999x इज इक्वल टू 12320 और x इज इक्वल टू 12320 डिवाइडेड बाय 99। देखिए आंसर देखने में आपको अच्छे भले ना लगे, लेकिन ये आंसर्स सही हैं। हमने रैंडम नंबर्स लिखे हैं इसलिए क्वेश्चंस आपके जो आंसर्स हैं वो थोड़े अजीबोगरीब भले आ सकते हैं, लेकिन प्रोसीजर यही है, प्रोसीजर समझना है आपको। ठीक है, आप लोग नोट करिए तो हम बोर्ड क्लियर करते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1.52 बार। ये तो एग्जैक्टली सिमिलर क्वेश्चन है जो अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले किए हैं। अभी तक सारे क्वेश्चंस इसी टाइप के हैं। तो लेट x इज इक्वल टू दिस। इसको हम क्या करेंगे, डेसिमल के बाहर जो नंबर है वही रिपीट कर रहा है। ठीक है, तब क्या करेंगे, एक बार को बाहर लाएंगे। तो इसको हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 डिजिट चाहिए, तो 100x इज इक्वल टू 152.52 बार। अब इसमें से 1.52 बार अलग कर दीजिए। ठीक है, ये आएगा 100x इज इक्वल टू 151 प्लस 1.52 बार, विच इज इक्वल टू 100x इज इक्वल टू 151 प्लस x और 100x माइनस x इज 99x इज इक्वल टू 151 और x इज इक्वल टू व्हाट, 151/99। ठीक, सेकेंड क्वेश्चन, सॉरी सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन है आपका x इज इक्वल टू 1.36 बार। देखिए सेम x नहीं, अलग अलग x है, हम के लिए वेरिएबल मान रहे हैं। डेसिमल के बाहर जो नंबर है वही रिपीट कर रहा है। यस, तो हम क्या करेंगे, सीधे इसका एक बार बाहर ले आएंगे। तो यह आ जाएगा 100x इज इक्वल टू 136.36 बार। अब देखिए हमने 1 बाई द चांस ले लिया था, कोई ऐसा कोई सोची समझी साजिश नहीं थी हमारी। 2, 3, 4 होता कुछ फर्क नहीं पड़ता है बच्चों, यहाँ पर एक 2 आ जाएगा, उसको माइनस कर देंगे। तो 100x इज इक्वल टू, अब इसमें से हम क्या करेंगे 1.36 बार, तो यह जाएगा 135 प्लस 1.36 बार। ये क्या है आपका x है, तो 100x इज इक्वल टू 135 प्लस x, इसको इधर ले आइए, तो यह आ गया 99x इज इक्वल टू 135 और x इज इक्वल टू 135/99। ये आपका सिक्स्थ आंसर है, ये फिफ्थ आंसर है। चलिए नेक्स्ट सेवेंथ वाला करते हैं। सेवेंथ वाला आपका कहता है 1.32 बार, x इक्वल टू 1.32 पे केवल बार लगा हुआ है। तो हमने आपसे क्या बोला, पहले डेसिमल के बाद केवल वो नंबर रखिए जो रिपीट कर रहा है। ये नया है, गए पहले एक बार हम पहले क्या करेंगे, वो नंबर लेके आएंगे जो डेसिमल के बाद केवल रिपीट कर रहा है। तो ये आपका आएगा 10x इज इक्वल टू 13.2 बार, 10 से मल्टीप्लाई किया। अब डेसिमल के बाद वही नंबर है जो रिपीट कर रहा है। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन हो गया अभी तक जो हमने किए थे, बस अब क्या करिए एक बार को बाहर ले आइए। तो यह आएगा 100x इज इक्वल टू 132.2 बार। अब इन दोनों को माइनस करना है हमें। ठीक,
माइनस कर दीजिए या इसमें से आप 13.2 बार अलग कर लीजिए। तो जब 13.2 बार इसमें से आप अलग करेंगे तो ये आएगा 32 है तो 22 और 3 119 प्लस 13.2 बार। भाई इतना तो जोड़ घटा लोगे ना आप लोग, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो 0.2 बार हो गया, 9 3 12 2 कैरी है 1 2 1 3 132 बार। ये क्या है आपका, ये 10x है, x नहीं है 10x है, ये ध्यान रखिएगा। भाई देखो हर चीज के कुछ फायदे होते तो कुछ नुकसान भी होता है, ध्यान रखना पड़ेगा। अब x मत पुट कर देना गलती से, x 1.32 बार है, हमें चाहिए क्या 13.2 बार, तो ये 10x है। अब इसको आप ले आइए 100x इज इक्वल टू 119 प्लस 10x को इधर ले आइए तो यह आ गया 99 की जगह 90x इज इक्वल टू 119 और x इज इक्वल टू 119/90। ये आपका कौन सा क्वेश्चन हो गया, 7वां। 2 और बाकी हैं, आप लोग नोट करिए, तब तक हम बोर्ड को क्लियर कर देते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों, तो अब आखिरी के 2 क्वेश्चंस भी हम लोग कर लेते हैं। देखिए इस पूरे चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको प्रैक्टिस करने के लिए है वो यही है, बाकी सब तो मतलब कंसेप्चुअल नॉलेज के लिए है, प्रैक्टिस आपको इसी की करनी है, डेफिनेटली एग्जाम में पूछा जाता है। तो ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 ठीक है 5.23 बार, डेसिमल के बाद वाला नंबर रिपीट कर रहा है तो हम कहेंगे यस। तो आप इसको क्या करिए, एक बार को बाहर ले आइए तो यह आएगा 100x इज इक्वल टू 523.23 बार। अब आप क्या करिए, इसमें से एक x अलग करिए तो ये 100x, हाँ चलिए ये फाइनली हमने 1 से अलग वाला नंबर भी लिख दिया है। तो इसमें से 5 घटा दीजिए, 23 बार तो अलग ही रहेगा, तो 0.23 बार और 5 इसमें से घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो 8 5 13 होता है, तो यह आपका आ जाएगा 5.23 प्लस 518 जोड़ लीजिए, 0.23 आ जाएगा, पता है करिए 1 1 1 प्लस 1 2 518 प्लस 5.23। तो ये क्या है आपका, ये आपका है x, 5.23 इज x। तो ये आ गया आपका 100x इज इक्वल टू 518 प्लस x और 99x इज इक्वल टू 518 और x इज इक्वल टू 518/99। ये आपका 8वें पार्ट का आंसर है। और 9th वाले को भी कर लेते हैं, 4.42 बार। देखिए बार सही लगाइएगा, गलत बार कॉपी किया तो आंसर भी गलत ही आएगा। ठीक, चलिए अब हम इसमें आते हैं, लेट x इज इक्वल टू ये दिस। क्या डेसिमल के पीछे वाला नंबर ही केवल रिपीट कर रहा है, नहीं, एक 4 एक्स्ट्रा है वहां पे, पहले उसको बाहर ले आओ। तो इसको हम क्या करेंगे, 10x इज इक्वल टू 44.42 बार। अब ये एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन बन गया। अब आप क्या करिए, एक बार को बाहर ले आइए तो ये आएगा कितना, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 10x इंटू 100 इज 1000x इज इक्वल टू 4442.42 बार। अब इसमें से आप 44 घटा दीजिए, ये वाला नंबर घटाना है, ये रिलेशन 1 है, ये रिलेशन 2 है, इन दोनों को माइनस कर दीजिए या इसको स्प्लिट कर दीजिए, कुछ भी एक कर सकते हैं आप। तो ये आ गया 1000x इज इक्वल टू 44, इसमें से क्या कराना है, 44 घटाना है, 9 4 13 और यहां से भी है 4398, ठीक 49, ठीक है चलिए हो जाता है, पॉइंट प्लस 44.42 बार। आप इन दोनों को सब्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है, 4398 प्लस 44.42 बार, ये कितना है आपका x। तो ये आ गया आपका, इस x को इधर ले आइए तो ये आ गया आपका कितना है, ये 10x है, ध्यान रखिएगा ये 10x है, x नहीं है, ये 10x है। तो ये आपका आ गया 1000x माइनस 10x इज इक्वल टू 4398 और 990x इज इक्वल टू 4398 और x इज इक्वल टू 4398/990। अब आप इसको जितनी बार कैंसिल कर सकते हैं कर दीजिए, 2 से डिवाइड करिए, 2 1 देन 19, तो ये हो गया 9 2 18 एंड 9, ठीक। और ये आपका आएगा 2, तो 4 2 8 19 9 2 18 10 5 495। क्या और डिवाइड हो रहा है, 5 4 9 9 3 12, यस 3 से अभी भी डिवाइड हो रहा है तो 3 से डिवाइड कर दीजिए। तो 3 से डिवाइड होगा तो कितना आएगा, 3 7 3 21 3 3 9 3 3 9 डिवाइडेड बाय
3 1 जा 3 और 19 हो गया आपका, तो ये 19, 6 3 जा 18, 15, 3 5 जा 15, 5 1 6 6 12, 3 3 6 7 6 13। अब ये 3 से नहीं जा रहा और किसी नंबर से जा रहा हो तो मैंने देखिए 2 3 5 से नहीं डिवाइडेड, सिंपलर फॉर्म में लिखना नहीं है। आंसर बेसिकली यही हो गया आपका, x की वैल्यू यही है आपकी। बाकी सिंप्लीफाई आप जितना चाहे कर दीजिए। यहां भी आपका, यहां तक भी अगर आप ले जाते हैं तो कोई भी सेन पर्सन, मतलब जबरदस्ती अगर कोई आपका नंबर काटने के पीछे नहीं पड़ा हुआ है तो ये नंबर मिल जाना चाहिए आपको। नंबर मिलेगा ही, डेफिनेटली मिलेगा। अगर कोई जबरदस्ती आपकी जानी दुश्मनी है ना तो ही काटेगा। ठीक है बच्चों, तो इसको आप लोग नोट करिए। ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है, उसको हम बताते हैं, फिर 1.3 एक्सरसाइज आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है, गिव मी सम टाइम। ठीक है बच्चों, तो अब जो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बचा हुआ है वो है आपका टू फाइंड इर्रेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर्स। ये हम एक छोटे से एग्जांपल से समझाएंगे, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगता, ये सिंपल लॉजिकल थिंकिंग और आपका कुछ भी लिख देना है। ठीक, बस वो इरेशनल होना चाहिए। कैसे लिखते हैं, सपोज करिए एनसीईआरटी का एग्जांपल है आपका कि यू हैव टू फाइंड एन इरेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7। तो देखिए बच्चों, इसका एकदम सेट प्रोसीजर है। सेट प्रोसीजर ये है कि आप इन दोनों को डेसिमल फॉर्म में लिख दीजिए। तो हमने अभी 1/7 को डिवाइड किया था तो क्या आया था आपका 0.142857। ठीक है, डिवाइड कर लेना, मैंने अभी डिवाइड किया था तो दोबारा करने की जरूरत नहीं है। और जब आप 2/7 को डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे तो ये आपका आ जाएगा 0.285714। मतलब इसमें इसके बाद से पहला डिवीजन किससे जाएगा, 20 है ना, 20 है तो 7 2 14, 14 2 से स्टार्ट होगा और डिवीजन 7 से कर रहे हैं तो बात वही है, नंबर्स वही रिपीट होने हैं, मतलब डिनोमिनेटर्स बार बार वही आने हैं आपके। तो ये आपका ये बना, ये आपका ये बना। अब हमें इसके बीच में एक इरेशनल नंबर लिखना है। ठीक, तो अब हम कोई भी एक नंबर ढूंढेंगे इसके बीच में, कोई भी एक नंबर ढूंढ लीजिए। ठीक, तो हम कहेंगे कि 0 पॉइंट, और इरेशनल नंबर्स को p by q के फॉर्म में तो लिखना नहीं होता है, वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग टाइप का डेसिमल होगा। तो 0.12 के बीच में एक नंबर आता है, 0.1 समथिंग आएगा, 4 है और 8 है, तो 4 8 के बीच में क्या नंबर आएगा, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, 7 आ सकता है, यहां वो लिख दीजिए, 5 लिख दिया हमने। अब इसके बाद अब ये नंबर इससे छोटा ही रहेगा और इससे बड़ा ही रहेगा। एग्रीड, इसके बीच का एक नंबर लिख दिया हमने, 1 2 से 1 छोटा है और उसके बाद 4 है, हमने वो 5 लिख दिया, इससे बड़ा हो गया लेकिन 8 से छोटा है। अब इसके आप कोई भी आप रिपीटिंग नंबर लिख दीजिए, 1 5 है तो 1 1 5 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5, ऐसे करके आप कुछ भी रिपीटिंग सीक्वेंस बना दीजिए। ये नंबर हमेशा इन दोनों के बीच में ही लाई करेगा और ये एक इरेशनल नंबर है। आप इनफाइनाइट इरेशनल नंबर्स लिख सकते हैं बिटवीन एनी टू गिवन रेशनल नंबर्स। हम यही आपको दिखा देते हैं, इनफाइनाइट तो लिख नहीं पाएंगे लेकिन हम तब तक लिखेंगे जब तक मेरे हाथ थक न जाएं। ठीक, चलिए अब 0.15 हमें पता है किसके बीच में ही आएगा, 115 लिखा हमने, अब 25 225 222225 करते जाइए और लिखना है 0.15 लिखा, ये नंबर इन दोनों के बीच में आना चाहिए। उसके बाद आप कुछ भी रायता फैला दीजिए, 72 722 72222। ठीक, अब यही नहीं, अभी इसके बाद और भी नंबर्स हैं, 0.16 15 16 और 17। ठीक, 0.15 16 17 18 19 20 21 करते करते आप कहां तक जा सकते हैं, 27 तक जा सकते हैं। आप 27 तक जा सकते हैं और ये सारे के सारे नंबर्स इससे बड़े हैं इससे छोटे हैं, आप कुछ भी लिखते जाइए, 16 116 1116 111116, यहां पर लिख दीजिए 27 227 2222227। ठीक, कुछ भी लिख दो बच्चों, ये इरेशनल नंबर, एक सीक्वेंस इसी टाइप का बना देना है आपको। ठीक, तो ये हो गया आपके 1/7 और 2/7 के बीच में कितने इरेशनल नंबर्स, 5 10 20 100 50, जितना बोले उतना लिख देंगे। करना क्या है, हमें इन दोनों के बीच में पहले एक डेसिमल लिख लेना है। ठीक, और उसके बाद अपने मन का सीक्वेंस बना देना है।
क्योंकि जैसे ही आपने 0.15 लिखा, ये फिक्स कर दिया कि ये दोनों के बीच में ही लाई करेगा। 16 लिखा, ये भी इन दोनों के बीच, 17 लिखा, 18 लिखा, 19, कब तक? 27 तक आप लिख सकते हैं। ये सारे के सारे नंबर्स इन दोनों के बीच में ही लाई करेंगे। और ये रिपीटिंग सीक्वेंस, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल लिख दिया हमने, तो ये आपका इरेशनल हो गया। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हमने जितना कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसके हिसाब से हम लोग एक्सरसाइज आपकी 1.3 एक्सरसाइज 1.3 लगा सकते हैं। आप लोग इसको लगा लीजिएगा और डेफिनेटली ट्राई करके ही अगले वीडियो को देखिएगा, बिना उसके देखने का कोई मतलब नहीं है। आप लगा लीजिए, ट्राई कर लीजिए, आंसर्स निकाल लीजिए, फिर हम कहेंगे कि यस यू हैव डन अ गुड जॉब और ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो टिल देन I'll say goodbye to you all, and before we depart, let me remind you once again that please subscribe to our channel, like our videos, and download our application from Play Store, where you will be getting the materials, जहां आपको बहुत सारे materials मिलेंगे practice करने के लिए। And in mathematics, you know, remember one thing very clearly, that practice makes a man perfect, and there is no substitute for hard work. ठीक है, so till then, bye bye.